द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हैप्पी ईस्टर डे का शुभकामना देता हूँ। जीसस आपको शांति और ब्लेसिंग्स प्रदान करे। आमीन। मेरे प्रियो, ईस्टर एक ऐसा त्योहार है जो 40 दिन लेंट के बाद हम ईसाई लोग मनाते हैं। अगर प्रभु यीशु गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर ना मरते तो मैं और आप ईस्टर डे नहीं मना पाते। ईस्टर डे के बारे में और अधिक जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ इस प्रकार की सवाल आता है, अगर यीशु प्रभु थे तो क्रूस पर दर्दनाक मौत क्यों मारे गए? क्या प्रभु यीशु मौत को टाल नहीं सकते थे? मेरे प्रियो, ईस्टर एक ऐसा त्योहार है जो 40 दिन का लेंट के बाद ईसाई लोग मनाते हैं। अगर प्रभु यीशु गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर ना मरे होते तो मैं और आप लोग ईस्टर डे नहीं मना पाते। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उनका बनाया हुआ मनुष्य मर जाए, परंतु झूठ शैतान ने आदम और हव्वा को पाप में फंसा कर परमेश्वर की आज्ञा को भंग कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण मनुष्य के अंदर में पाप प्रवेश किया। फिर मनुष्यों पर मृत्यु राज करने लगा। पाप क्षमा के लिए लोगों ने होम बलि, मेमना बलि और बहुत सारे बलियां ईश्वर को चढ़ाते थे जिससे उनका पाप क्षमा हो, परंतु मनुष्यों का पाप को क्षमा करने के लिए हर बार बलि चढ़ाना पड़ता था। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने एक महान योजना को तैयार किया जिससे एक बार का बलिदान से ही मनुष्यों का पाप क्षमा हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा और परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, और अंत में खुद कलवरी के क्रूस में अपना बलिदान देकर मनुष्यों का पाप को क्षमा किया। वह किसी होम बलि या तो मेमना की बलि से नहीं बल्कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू के बलिदान से संभव हुआ। वह चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, परंतु उनका संसार में आने का मकसद पूरा नहीं होता। जैसे कि धर्म ग्रंथों बाइबल में लिखा था कि मसीह को दुख उठाना, क्रूस पर मरना और तीसरे दिन जी उठना है। मत्ती अध्याय 21 वचन संख्या 16 में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मैं अवश्य ही यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु बहुत बार अपने चेलों को बताए थे कि उनको मरने के तीसरे दिन बाद भी उठना होगा, पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी और वे उससे पूछने से डरते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु इस संसार को बताना चाहते थे कि वह जिंदा परमेश्वर है, उनका मौत नहीं हो सकती है। लूका अध्याय 24 वचन संख्या 1 से लेकर 8 तक में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाए। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेंगे। तब यीशु की बातें उनको स्मरण आई, जो बात प्रभु यीशु ने उनके चेलों को मरने से पहले कहा था कि मनुष्य के पुत्र को दुख उठाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और तीसरे दिन में जी उठना होगा। यह बात उनको समझ में नहीं आया था। इसलिए जो स्त्री गलील से आई थी वे सप्ताह के प्रथम दिन सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु की कब्र के पास गई, परंतु उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और प्रभु का लोथ कब्र के भीतर नहीं है। तभी 2 स्वर्गदूत ने आकर उनके सामने खड़े हो गए और उनसे कहा, जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? स्मरण करो कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथ में पकड़ाया जाना, क्रूस पर मार डाला जाना और फिर तीसरे दिन जी उठना आवश्यक था। इसका अर्थ है प्रभु यीशु जीवित है, इसलिए लोग ईस्टर डे मनाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और चाहे वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञा को मानकर क्रूस पर बलिदान हुआ, मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह के इस बलिदान को याद करते हुए हम मसीही लोग ईस्टर संडे को सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर से ईस्टर संडे की ढेरों शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।